क्रिएट, नहीं नहीं तुम जी बार बोलो, न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो एक्सेल में बनेगा नहीं, वर्ड में बनेगा नहीं। अब इसको भी पढ़ना पड़ेगा कि सेम वर्ड वाला उतार लो, MS वर्ड का पूरा उतार लो इधर। बस वहां डॉक्यूमेंट्स बोल रहा था हम लोग सब लोग मिलके, तो यहां उसको प्रेजेंटेशन बोल देना। जहां पेज आ रहा था वहां स्लाइड बोल देना। हाँ, बन गया प्रेजेंटेशन। साधारण तौर पे पावर पॉइंट को जब हम प्रारंभ करते हैं तब हमें एक स्क्रीन पावर पॉइंट देता है कि आप ब्लैंक या टेम्पलेट के आधार पे नया प्रेजेंटेशन तैयार करिए। हम अक्सर ब्लैंक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहां से हमें एक खाली स्लाइड मिलती है, वहां हम अपने हिसाब से नई नई चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं। सर प्रेजेंटेशंस एक बना हुआ है, उसके उपरांत एक नया प्रेजेंटेशंस बनाना है। मतलब ये कहें कि पावर पॉइंट खुला हुआ है और वहां से एक नया प्रेजेंटेशंस बनाना है, तब हमारे पास दो तरीके होते हैं, जिनमें से हम जिन तरीके का इस्तेमाल करना चाहे उसका इस्तेमाल करके नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पहला होता है ब्लैंक, हाँ होता है, और दूसरा होता है टेम्पलेट। तुम कहते हो सर पढ़ाइए। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशंस बनाना है तो फाइल टैब में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे या Ctrl+N दबा देंगे। हाँ, Ctrl+N दबाएंगे तो बिना किसी इजाजत के नया प्रेजेंटेशन बन जाएगा, वो भी ब्लैंक। लेकिन अगर हमको स्टेप बाय स्टेप बनाना तो फाइल टैब पे गए, न्यू पे क्लिक किए, वहां हमें एक स्क्रीन मिलेगी जहां ब्लैंक लिखा होगा, जाके ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, खाली एक नई स्लाइड के साथ प्रेजेंटेशन बन के स्क्रीन पे हाजिर हो जाएगा। लेकिन सर अगर हमें बना बनाया किसी टेम्पलेट प्रेजेंटेशंस का प्रयोग करना है, हमको ऐसी चीज जो नहीं आती है और करना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल? टेम्पलेट्स का इस्तेमाल। सर एक मास्टर पेज होता है, एक बने बनाए पेज का नमूना होता है, जो ऐसे कार्य को करने की भी हमको सुविधा दे देता है जिसका हमको कुछ भी आइडिया नहीं है। सर इसका भी निर्माण हम करके प्रेजेंटेशंस अपना तैयार कर सकते हैं। फाइल टैब पे गए, ब्लैंक पे ना क्लिक करके, वैरायटी आप अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन पढ़े हैं, बिजनेस वाले चाहिए, रिज्यूम वाले चाहिए, बायोडाटा वाला पढ़ा होगा, क्लिक करिए और जिस प्रेजेंटेशन को लेना उस पर क्लिक करिए, क्रिएट पे क्लिक करिए। इस बार देखोगे कि एक बना बनाया नमूना हमारे सामने है, और जाके अपनी एंट्री कर लीजिए, नया प्रेजेंटेशन बन गया। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशंस बनाते समय या बना लिया हमने, तो हमने कहा एक ही स्लाइड रहेगा, एक ही स्लाइड ना रहेगा कि ज्यादा रहेगा एक प्रेजेंटेशन से। तो अगला टॉपिक है क्रिएट ए न्यू स्लाइड। हाँ ले क्रिएट ए न्यू स्लाइड इन एनी प्रेजेंटेशन। अगर हेडिंग लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, एनी प्रेजेंटेशंस। मतलब किसी भी प्रेजेंटेशंस के अंदर एक नया प्रेजेंटेशंस तैयार कर, सॉरी एक नई स्लाइड्स बनाना। समझ गए? जैसे मैं कहूं MS वर्ड में आप काम कर रहे हो और एक नया पेज लाना है, नथिंग डूइंग दैट, काम को लगातार बढ़ाते रहिए, पेज खत्म हुआ नया पेज आ गया। है ना ऐसा? अपने से तो उसमें भी नहीं आता, जब हमको जरूरत होती तब लाता है, लेकिन उसमें हमको लाना नहीं पड़ता, लिखते रहो आ जाता है। और एक्सेल में सर आपने इतना बड़ा पेज दे दिया है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने पढ़ाया है कि एक नई हम सीट बना सकते हैं, प्लस बटन पे क्लिक करें। लेकिन सर इसमें अपने से नहीं आएगा, इसमें आपको लाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एक आपको उदाहरण दिया कि भैया आपको अपने बारे में बनाना है तो उसमें 5 स्लाइडें लगेंगी। एक स्लाइड में तो होगा नहीं कि हो जाएगा, सब कुछ तुम इतने में लिख लोगे, असंभव।
अब इसमें हमने लिखा इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और यहाँ हमने अपना डिटेल दे दिया। अब हम लिखते रहेंगे, दूसरा आ जाएगा, लाना पड़ेगा। इसमें बिना लाए नई स्लाइड नहीं आएगी। हाँ, इसकी साइज तुम बढ़ा और घटा सकते हो, ये थोड़ा बड़ा या छोटा हो सकता है ना, लेकिन इतना बड़ा भी ना हो कि स्लाइड के बगल से चला जाए, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रिंट के दरमियान जो इसके अंदर लिखा होगा या शो के दरमियान वही स्क्रीन पे दिखेगा, ये एरिया नहीं दिखेगी, इसलिए इसकी साइज ज़्यादा बड़ी भी नहीं कर सकते हम। तो अगला टॉपिक हमारा इसीलिए आया है कि क्रिएट ए न्यू स्लाइड, मतलब किसी प्रेजेंटेशंस के अंदर एक नई स्लाइड का निर्माण कैसे करा जाए। ज़रूरत कब है आप समझ गए, तो परिभाषा निकाल लोगे। सर किसी प्रेजेंटेशंस के अंदर जब हम काम करना प्रारंभ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट उसमें एक स्लाइड बना के देता है जिसमें 2 प्लेस होल्डर रहते हैं। सर अगर हम अपने पावर पॉइंट में और भी स्लाइडें चाहते हैं, क्योंकि एक स्लाइड पे तो सर हम पूरा काम नहीं कर पाएंगे, तब हम उस दरमियान एक नई स्लाइड की ज़रूरत का महसूस करेंगे, तब हम निम्नलिखित विधियों का अनुसरण करके नई स्लाइड बना सकते हैं। पहली विधि, फीलिंग समझ गया ना कि कब लाना है। अच्छा, एक मैटर और है, चलो उसको बाद में लेते हैं, अभी यही रहने देते हैं। पहली विधि साधारण, आपको होम टैब में जाना है, ये स्टेप में लिखना है ना, होम टैब और उसके अंदर SLIDES स्लाइड एक ग्रुप होगा और उसके अंदर आप जाना, एक न्यू स्लाइड की बटन होगी, क्लिक कर देना। होम टैब, स्लाइड ग्रुप और न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक कर दिया हमने। तो जैसे प्लेस होल्डर इस स्लाइड में है, दिख रहे कैसे हैं, सेम प्लेस होल्डर की एक अगली स्लाइड भी आ जाएगी, सेम प्लेस होल्डर, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। ये स्लाइड इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये यहां आ जाएगी, समझ रहे हो ना। हाँ, फिर से चाहिए फिर से चले जाए, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है इंसर्ट टैब पे चले जाओ, इंसर्ट टैब में जाना है और वहां भी आपको क्या मिलेगा, स्लाइड ही ग्रुप मिलेगा, स्लाइड ग्रुप के अंदर, और वहां भी न्यू स्लाइड बटन मिलेगी, क्लिक कर दीजिए, सेम प्लेस होल्डर की अगली स्लाइड बन गई। तीसरा तरीका है कंट्रोल के साथ यम दबा दीजिए, CTRL प्लस यम दबाना है, हाँ मंकी वाला यम दबा दीजिए। जैसा प्लेस होल्डर इनमें है वैसे ही प्लेस होल्डर की एक स्लाइड। अच्छा, तीनों का इस्तेमाल करोगे हैं? 3 में से किसी एक का करना। चौथा एक और तरीका ले लो, बताना वैसे इतना नहीं चाहिए, एक ही में से काम हो रहा है, लेकिन हम रास्ते खोल रहे हैं कि यहाँ से निकल आएगा। हमने एक नेविगेशन पेन की चर्चा करी, होता है ना, इधर जिस स्लाइड के नीचे एक नई स्लाइड चाहिए, जैसे मैं कहूं कि 3 हमने बना लिया उदाहरण के तौर पे, 1, 2 और 3, हमको एक इनके बीच में एक नई स्लाइड चाहिए। यहां आना, क्लिक करना और राइट क्लिक कर लेना, और राइट क्लिक करके सबसे ऊपर लिखा होगा न्यू स्लाइड। तो मतलब हम चौथा तरीका नेविगेशन पेन से राइट क्लिक, राइट क्लिक, देन चूज द न्यू स्लाइड बटन, न्यू स्लाइड। ठीक है, तो इन 4 में से जो आपको सही तरीका लगे उसका इस्तेमाल करके एक नई स्लाइड बना सकते हो। ठीक, अब इसी में थोड़ा और प्लस करना है, अभी लिखना है, ज़्यादा हो रहा है? सर हमको इस वाली प्लेस होल्डर की स्लाइड एक पसंद है, लेकिन अगली जो स्लाइड हमको बनाना है ऐसे प्लेस होल्डर ना रहें, कुछ अलग रहें, थंबनेल्स वाले रहें। थंबनेल्स का मतलब ये कि इसके अंदर 2 या 3 आइकॉन्स बने रहेंगे, ऐसे
इस पर क्लिक करो तो चार्ट डाल दो, इस पर क्लिक करो तो टेबल डाल दो, इस पर क्लिक करो तो पिक्चर डाल दो, वीडियो का भी रहेगा, आइडियो का भी रहेगा। ऐसी वाला आइकन थंबनेल प्लेस होल्डर हमको चाहिए। सर हमको एक स्लाइड चाहिए जिसमें कोई प्लेस होल्डर ना हो, खाली चाहिए। तो आप क्या करें? सेम वालों के लिए तो हमने 4 पढ़ लिया, सेम वालों के लिए 4, लेकिन हमको सर अलग वाला प्लेस होल्डर का चाहिए। तो क्या करेंगे? न्यू स्लाइड पे क्लिक नहीं करेंगे, न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। समझ लीजिएगा, अभी हम इस पे क्लिक कर रहे थे, अब इसके बगल में एक बटन बनी है, उस पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करके जैसे उस पे क्लिक करोगे तो अलग अलग प्लेस होल्डर की बहुत सारी स्लाइडें आ जाएंगी। उनमें से जो तुमको पसंद हो उस पे क्लिक करो, अगली स्लाइड उस प्रकार के प्लेस होल्डर की बन के आएगी। वहीं पे ब्लैंक भी स्लाइड होगी। तुमको लगता है कि खाली स्लाइड चाहिए तो चाहे इस पे क्लिक कर लो, चाहे तुम अब यहाँ पे सब में आ जाओ, इस पे क्लिक कर लो, और इस पे भी रहेगा न्यू स्लाइड पे, लेकिन इस पे बस नहीं रहेगा। Ctrl+M में कोई बटन नहीं है, Ctrl+M यूज किए मतलब जैसी स्लाइड ऊपर है वैसी ही स्लाइड नीचे बने। ठीक है। अच्छा, एक चीज और अभी इसमें बढ़ाओ। पहला हमने पढ़ा सेम प्लेस होल्डर की स्लाइड बनाना, दूसरा हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट प्लेस होल्डर की स्लाइड बनाना, और अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं इसमें कि सर स्लाइड हम प्लेस होल्डर की बना दिए लेकिन उसका प्लेस होल्डर का लेआउट बदलना है। क्या करना है? बना दिया तो सर बनाने के बाद भी ऐसा ऑप्शन है कि आप इसका प्लेस होल्डर का स्टाइल बदल सकते हैं। समझ गए ना टास्क क्या है? पहला हमारा साधारण सेम प्लेस होल्डर, दूसरा हमने कहा अदर प्लेस होल्डर बना लो, और हमने तीसरा कहा अदर बना लिए सेम बना लिए उसको बदल लो, जिसमें तुम चाहते हो उसमें बदल जाएगा। उसके लिए क्या करना है? न्यू स्लाइड के बगल में, इसी बटन के बगल में, इसी ग्रुप में ध्यान रखना एक बटन होगी लेआउट। कौन सी? लेआउट। जाइए, हाँ पहले एक काम करिएगा, जिस स्लाइड का लेआउट बदलना है उसको इधर से क्लिक कर लीजिएगा, नेविगेशन पेन पे जाइए, जिस स्लाइड का लेआउट प्लेस होल्डर की स्टाइल बदलना है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया हमने, उसके बाद होम टैब में गए, स्लाइड ग्रुप में गए, और हमको नया नहीं लाना है, नया लाना तो क्लिक कर लो, अलग वाला लाना तो इस पर क्लिक करके ला लो। हम कहते हैं हमने ला लिया और उसका स्टाइल, तो जाइए लेआउट बटन पे क्लिक करिए, उधर बहुत सारे बने बनाए प्लेस होल्डर होंगे, जिस प्लेस होल्डर को तुम चुन लोगे जो पहले था वो इसमें परिवर्तित हो जाए। समझ गए? तो हम सर न्यू स्लाइड बनाने के अंदर 3 एक्स्ट्रा विकल्प पढ़े और 4 तरीके जाने की नई स्लाइड कैसे बना सकते हैं। 3 कौन कौन से? पहला सेम प्लेस होल्डर का, दूसरा अलग प्लेस होल्डर का, और तीसरा बना लिया प्लेस होल्डर लेकिन उसका स्टाइल बदलने का। तो ये दिमाग में रखिएगा। इसीलिए हमने टॉपिक आज इसमें लिया, जबकि आपके नोट्स में अभी अलग जगह है न्यू स्लाइड बनाना, लेकिन हम प्रेजेंटेशंस बनाए हैं और प्रेजेंटेशंस बनाने के उपरांत हमको नई स्लाइड बनाना पड़ेगा अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो। अब आपको लैब में बैठना है आज और 5 स्लाइडें बनानी है। कितनी? 5। और 5 स्लाइडों में आप अपना बायोडाटा एंट्री करो। सब लोग करोगे? पहले में अपना इंट्रोडक्शंस, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, चौथे में, 5वें में। मान लो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का तो एक ना बनाना, 4 बना लेना, लेकिन बनाओ, कम से कम एक प्रेजेंटेशन तैयार करो और उसमें 4 स्लाइडें रखी रहे, क्योंकि अगले दिन हम पावर पॉइंट को खत्म करने वाले। हाँ खत्म, पावर पॉइंट 2 टॉपिक बचा मत। अब तुम पेज पलटाओगे, अरे तो बहुत है सर, हम कहेंगे पीछे का पढ़े हैं, अगला है सेव करना, ओपन करना, फॉर्मेट करना, कॉपी करना, मूव करना, सब जानते हैं सर। जानते सिर्फ 2 चीज़ नहीं है, एनिमेशन और ट्रांजिशन। कल नहीं होगा ख़त्म। हाँ, तुम सोच लो कल ही ख़त्म हो गया, हटा दे। कोई तरीका ऐसा लग रहा है कि जो ना लहे? लह जाएगा, हट, लह जाएगा भैया लोग। बहुत बढ़िया, लहाइए।
और जब ना लहे तब बताइए, लैब में, क्लास में, ऑफिस में, जहाँ भी मन करे। ठीक है। अच्छा, इनको चाहो तो तुम पॉइंट बना बना लिख लेना, पॉइंट बना बना लिखना। नई स्लाइड बनाने के 4 तरीके, इस स्लाइड को अदर प्लेस होल्डर के बनाने के ये तरीके, इस स्लाइड में लेआउट बदलने के ये तरीके, ये सब थोड़ा थोड़ा लिख लेना। लिख लोगे? चलिए, आज की क्लास यहीं पे खत्म।